राम स्कूल जाता है। सीता ने सब्जी काटी। राम सोने जाएगा। इन वाक्यों में से एक ही क्रिया अलग अलग समय में होने का बोध होता है। अतः ये तीनों शब्द काल कहलाते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। इन वाक्यों में क्रिया है जाता, काटी, जाएगा। काल के मुख्य 3 भेद हैं। पहला है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल, जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उसकी परिभाषा है जो क्रिया वर्तमान समय में होना सूचित करती है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल तो जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला वाक्य है दान पुण्य से ही पाप कटते हैं। अब यहाँ पर क्रिया है कटते हैं। क्रिया के अंत में ते है यह जुड़ा हुआ है जो सामान्य वर्तमान काल का बोध कराती है। दूसरा वाक्य है विनायक बाबू कुर्सी पर बैठ जाते हैं। जाते हैं, जा इस क्रिया में ते है जुड़ा हुआ है तो यह भी सामान्य वर्तमान काल का बोध कराती है। एक चिड़िया निरंतर रट लगाती है। लगा इस क्रिया के अंत में ती है जुड़ा है तो हमें यह सामान्य वर्तमान काल का बोध कराती है।
मैं पिताजी को उपहार देता हूँ। देता, इस क्रिया के अंत में ता हूँ जुड़ा है, तो हाँ, यह भी सामान्य वर्तमान काल का बोध कराती है। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं वर्तमान काल की सामान्य अवस्था का बोध कराती है। अर्थात जिस वाक्य द्वारा आज होने वाले कार्य का संकेत मिलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अब यहाँ पर सूचना दी गई, उसे देखेंगे। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के अंत में ता है, ती है, यह बहुवचन है, तथा ते हैं का प्रयोग होता है। इसी के आधार पर काल पहचाना जाता है। अपूर्ण वर्तमान काल, जिसके उदाहरण है, पहला उदाहरण दिया है, तुम्हारा मुख लाल हो रहा है। दूसरा वाक्य है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। माँ बेटे को बुला रही है। चौथा वाक्य है, भगवान खुद दिलचस्पी ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे अधोरेखित शब्द रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हैं, यह अनेक वचन है। परिभाषा, जिस वाक्य द्वारा आज होने वाली क्रिया का खत्म न होने का बोध होता है, बोध अर्थात ज्ञान होता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो क्रिया अभी भी चल रही है वह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाती है। सूचना देखेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है तथा रहे हैं का प्रयोग होता है। पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उदाहरण देखेंगे, अब हमारे चलने का समय हो गया है। दूसरा उदाहरण है, जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है। तीसरा है, घोड़ा भी बेदम हो गया है। परिभाषा देखेंगे, जिस वाक्य द्वारा आज होने वाली क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब सूचना देखेंगे कि पूर्ण वर्तमान काल कैसे पहचाना जाता है। पूर्ण वर्तमान काल में मुख्य क्रिया के अंत में आ है, ई है तथा ए है का प्रयोग होता है। अब हम इसे समझेंगे। हमारा पहला वाक्य था, अब हमारे चलने का समय हो गया है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि क्रिया के अंत में आ है जुड़ा है, ई है जुड़ा है या ए है जुड़ा है। हम इसकी मुख्य क्रिया लेंगे गया। गया इस शब्द का अंतिम वर्ण है या का वर्ण विच्छेद करेंगे तो य आधा प्लस आ, ये दोनों वर्ण मिलकर के बनते हैं या, अर्थात गया इसमें आ है जुड़ा है, तो यह पूर्ण वर्तमान काल का बोध कराती है। उसी प्रकार दूसरी क्रिया लेंगे हुई है। हुई है का अंतिम वर्ण है ई है, तो ये सीधे सीधे मालूम पड़ जाता है कि इसमें ई है जुड़ा है। इसी प्रकार क्रियाओं के वर्ण विच्छेद करने पर हमें पता चल जाता है कि उसमें ई है जुड़ा है, आ है जुड़ा है या ए है जुड़ा है।